नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्दाहा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाअरे पाक के तसद्दुक़ से मंडी बहाउद्दीन की सरजमी पर हम इस खूबसूरत अजीम जामे मस्जिद में महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। इस खूबसूरत इल्मी, फ़िक्री और रूहानी महफ़िल पाक के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस मस्जिद की इंतज़ामिया के तमाम साथियों को, बिलखुसूस जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद इसहाक साहिब, जमी मुआविनीन और मुंतज़िमीन और कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान मंडी बहाउद्दीन। दुआ करते हैं कि रब्ब कायनात महबूब अलैहिस्सलाम की निस्बत के तसद्दुक़ से सब की कावशों को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, आज के इस खूबसूरत महफ़िल पाक के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है नमाज और दीदार मुस्तफ़ा। सामीन, यह मौजू जज्बाती नौइयत का भी है, एतिकादी नौइयत का भी है और फ़िक्री नौइयत का भी है। इसलिए दलाइल सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला या कुरान से आएंगे या अहादीस नबविया से आएंगे। सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद के दो मुकामात से चंद कलिमात तिलावत करने का शरफ नसीब हुआ। पहला मुकाम सूरतुल बकरा
और सूरतुल बकरा की आया करीमा नंबर 144 का मुताला करें, जहाँ से दूसरे पारा का आगाज़ होता है और दूसरे पारा का ये पहला सफ़ा है। वाक़या है तहवील किबला का कि जब आका ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा हिजरत फरमाई, तो मेरे आका मदीनातुल मुनव्वरा में कमो बेश 18 महीने बैतुल मक़दस की तरफ रुखे अनवर करके नमाजें अदा करते रहे। अब मदीना में बसने वाले कसीर कबाइल अहले किताब थे, उनमें यहूद भी थे, नसरानी भी थे, ईसाई भी थे, और ये अहले किताब इससे पहले खुद बैतुल मक़दस को अपना किबला कहते थे। जब आका ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने मदीनातुल मुनव्वरा में तशरीफ़ लाके अपनी नमाजों का मरकज़ और अपनी तवज्जो का मरकज़ बैतुल मक़दस को बनाया, तो इन अहले किताब ने ताना दिया कि यूं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपनी अलग शरीयत का ऐलान करते हैं, लेकिन नमाजें हमारे किबला की तरफ चेहरा करके अदा करते हैं। जब उन अहले किताब ने यह ताना दिया, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर ने चाहा कि किबला बदला जाए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की नीयत और इरादा है कि किबला बदला जाए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मस्जिद किबलातैन में है। जिन अहबाब को ज़ियारत नसीब हुई है वो तसव्वुरात में जाए, और मस्जिद किबलातैन से आज भी देखें तो दोनों किबलों की सिम्मतें बिल्कुल मुतज़ाद हैं। 180 का डिग्री का फ़र्क है। गोया जिस तरह ये दरवाज़ा और सामने मेहराब है, बिल्कुल आज भी दोनों किबलातैन की अलामात आपको इसी तरह नजर आती है। तो सामीन, आका अलैहिस्सलाम नमाज के अंदर हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पे हैं, हुजूर के सहाबा पीछे मुक्तदी हैं। और अगर आप सीरतुन नबवी का मुताला करें तो ये उन दिनों की बात है जब अभी औरतें भी मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने आती थीं। अब जो नमाज के लिए सफ़े बनी हैं उनको तसव्वुरात में रखें। आका ताजदार कायनात आगे मुसल्ला इमामत पर हैं, हुजूर के पीछे मर्दों की सफ़े हैं और मर्दों के पीछे खवातीन की और औरतों की सफ़े हैं। नमाज हो रही है। दौरान नमाज आका ताजदार कायनात का दिल बार बार चाहता है कि किबला बदला जाए। महबूब कायनात दौरान नमाज रुखे अनवर उठा के देखते हैं मौला की तरफ, तवज्जो करते हैं अपने रब की तरफ। रब कायनात कुरान में फरमाता है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, ऐ मेरे सोहने मुस्तफ़ा आप रुखे अनवर उठाकर ही सिर्फ हमारी तरफ नहीं देख रहे, ऐ मेरे मुस्तफ़ा तेरा रब भी तेरे चेहरे की तरफ देख रहा है। ऐ मेरे महबूब तू अगर हमें तकता है तो हम तुम्हें तकते हैं। अगर तेरी तवज्जो हमारी तरफ है तो ऐ महबूब तेरे रब की तवज्जो तेरी तरफ है। इससे आगे मेरा रब फरमाता है, फवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, ए महबूब मुकर्रम गमज़दा ना हो, हम मन करीब आपको उसी किबला की तरफ फेर देंगे जिसकी तरफ आप राजी हैं।
तरदाहा, महबूब उसी किबला की तरफ मोड़ेंगे जिस किबला की तरफ आप राजी हैं। इससे आगे मेरे रब ने फरमा दिया फवल्ली वजहका शतरल मस्जिद हराम, ए मेरे महबूब बस अपना रुख अनवर मस्जिद हराम की तरफ मोड़ लें। अब सामीन, आका अलैहिस्सलाम का अल्लाह के साथ ये कलाम नमाज के अंदर हो रहा है। नमाज के अंदर रब कायनात ने महबूब को किबला बदलने का हुक्म दे दिया। अब नमाज जारी है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने नमाज के अंदर ही अपना चेहराए अक़दस बैतुल मक़दस से हटा के काबतुल्लाह की तरफ कर लिया। अब आशिको मंजर देखिएगा, आका अलैहिस्सलाम का पहले रुख अनवर है बैतुल मक़दस की तरफ, सहाबा का भी चेहरा है बैतुल मक़दस की तरफ। अब रब की वही सिर्फ आई है कल्बे मुस्तफ़ा पर, सहाबा को कोई खबर नहीं कि मामला क्या है। रब कायनात ने इजाजत दे दी और अमर दे दिया, ए महबूब रुख अनवर बैतुल मक़दस से हटाकर काबतुल्लाह की तरफ कर ले। दौरान नमाज मेरे मुस्तफ़ा ने चेहरा अनवर बैतुल मक़दस से हटाकर काबतुल्लाह की तरफ कर लिया। अब नमाज के अंदर का माहौल ये था कि इमाम का चेहरा मुक्तदियों की तरफ है, मुक्तदियों का चेहरा इमाम की तरफ है। आशिको सोचते जाना, क्या आज कोई इमाम ऐसा करे तो नमाज हो जाती है? नहीं होती। अब सामीन, आका अलैहिस्सलाम इमाम है, उस नमाज के भी इमाम हैं और जमी अंबिया के भी इमाम हैं। और इमाम वो होता है जो आगे हो, जो आगे हो। तो आका अलैहिस्सलाम ने अब इमामत करवाने के लिए, आगे जाने के लिए सफ़ों को चीरना शुरू कर दिया। क्या किया? सफ़ों को चीरना शुरू कर दिया। अब सामीन मोहतरम, कुरान का ये मुकाम पढ़े, आका ताजदार कायनात ने काबतुल्लाह की तरफ आगे जाने के लिए सफ़ों को चीरना शुरू किया। कुरान कहता है कि ये लम्हा मुक्तदियों के लिए और सहाबा के लिए इम्तिहान का लम्हा था, आजमाइश का लम्हा था। आजमाइश क्या थी कि उन सहाबा के एक तरफ रब का किबला था, दूसरी तरफ चेहराए मुस्तफ़ा था। एक तरफ रब का किबला था, दूसरी तरफ रुखे वद्दुहा था। अरे सदके जाएं सहाबा के ईमान पर, वारी जाएं सहाबा के इश्क़ मुस्तफ़ा पर। सहाबा किराम ने रब के किबला को छोड़ दिया। जिधर जिधर चेहराए मुस्तफ़ा मुड़ता जाता है, उधर उधर सहाबा का चेहरा फिरता जाता है। अजीब कैफ और मंजर था। आका अलैहिस्सलाम नमाज के अंदर से, सफ़ों के अंदर से आगे बढ़ रहे। जब मेरे हुजूर आगे बढ़ गए, दूसरी तरफ मुक्तदियों का चेहरा भी काबतुल्लाह की तरफ हो गया। अब एक और अजीब बात हो गई, चूंकि पहले तो नमाज में पीछे सफ़े औरतों की थी, जब रुख अनवर मुड़ गया, साइड बदल गई, तो अब आगे सफ़े ख़वातीन की आ गई। इस तरह मर्दों की नमाज नहीं होती। अब उस नमाज के अंदर का माहौल फिर बदला और अंदाज ये था कि ख़वातीन नमाज के अंदर अपनी जगह छोड़कर साइडों से होके पीछे जाने लगी। मर्द नमाज के अंदर अपनी जगह छोड़कर आगे आने लगे। फिर सफ़े दोबारा बन गई, दोबारा सफ बंदी हो गई। नमाज जहां थी वहीं से आगे चलती रही। आज तक किसी मुफ्ती ने नहीं लिखा कि नमाज के अंदर ये चलते भी रहे हैं और नमाज छूट गई।
तो सामीन मोहतरम पता ये चला कि ये हुजूर के उशाक, हुजूर के सहाबा, हुजूर के दीवाने नमाजें तो खुदा की पढ़ते थे, नमाजें खुदा की पढ़ते थे, लेकिन नमाजों के अंदर ज़ियारत मोहम्मद मुस्तफ़ा की करते थे। तो शामीन एक तो ये मुकाम हो गया। आइए अब अपनी तवज्जो लाएं सूरतुल अनफाल की तरफ। सूरह अनफाल की आया करीमा नंबर 24 का मुताला करें। मालिक कायनात फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। रब कायनात ईमान वालों से फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, क्या करे? जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो बगैर किसी तवक्कुफ के तुम लब्बैक कहा करो। अब सामिन जहां रुक के एक नुक्ता तो ये अर्ज करना चाहता हूं। रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल। जब तुम्हें अल्लाह बुलाए और अल्लाह का रसूल बुलाए। अब सामीन मोहतरम, आप में से कितने बैठे हैं जिनको अल्लाह ने बराह रास्त कभी बुलाया हो? मालिक कायनात ने बराह रास्त अंबिया के अलावा कभी किसी को नहीं बुलाया। तो जब रब हमें बराह रास्त बुलाता नहीं है तो ये फरमाता क्यों है जब तुम्हें अल्लाह बुलाए? इस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल, साथ लिर्रसूल फरमाकर रब कायनात पैगाम यह दे रहा है, लोगों मैं बराह रास्त तुमसे कलाम नहीं करता, मैं बराह रास्त तुम्हें नहीं बुलाता, मैंने बुलाने के लिए भी अपना सोहना महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा भेजा है। मेरा मुस्तफ़ा जब तुम्हें बुलाए वो सिर्फ बुलावाए मुस्तफ़ा न होगा, बुलावाए मुस्तफ़ा के अंदर ही खुद खुदा का बुलावा भी होगा। अब सामीन मोहतरम, इस आयत करीमा के तनाजुर में हदीस मुबारक दे रहा हूं सही बुखारी की। इस हदीस पाक को इमाम बुखारी सही बुखारी में ला है, इमाम नसाई अस-सुनन में ला है, इमाम अहमद बिन हम्बल अल मुस्नद में ला है, इमाम इब्ने कसीर नकल करते हैं। गोया कसीर मुहद्दिसीन इस हदीस पाक को ला है। इस हदीस पाक के रावी हजरत सईद बिन मुअल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत सईद बिन मुअल्ला फरमाते हैं कि एक दिन मैं नमाज अदा कर रहा था। क्या कर रहा था? नमाज अदा कर रहा था। क्या का ताजदार कायनात तशरीफ लाए और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मुझे आवाज दी। क्या किया? प्यारे आका ने मुझे बुलाया, आवाज दी। चूंकि मैं नमाज के अंदर था, आवाज तो सुन ली, जल्दी जल्दी फर्ज नमाज मुकम्मल की और मुकम्मल करके आका की बारगाह में गया। तेजी के साथ नमाज को मुकम्मल किया और दौड़ा दौड़ा हुजूर की बारगाह अक़दस में गया। जब आका की बारगाह अक़दस में पहुंचा तो मेरे हुजूर ने पूछा, मा माना आका अन तुझी इबानी, ए सईद बिन मुअल्ला, जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो आने से रोका किस शय ने था? यह देर क्यों हुई? तो हजरत सईद बिन मुअल्ला अर्ज करते हैं, कुन तो उसल्ली या रसूल अल्लाह, ऐ सोने आका मैं रब की नमाज अदा कर रहा था। मैं नमाज अदा कर रहा था। जब ताजदार कायनात ने ये कलिमात सुन लिए कि मैं फर्ज नमाज में था, इस पर मेरे प्यारे आका
सूरह अनफाल की ये आयत तिलावत करते हैं और फरमाते हैं, सईद बिन मुअल्ला, क्या तूने अल्लाह का ये कलाम नहीं सुना? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल, कि जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए जिस काम में भी हो उस काम को छोड़कर लब्बैक कहा करो, पहुंचा करो। तो मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया कि लोगों, अगर फर्ज नमाज में भी हो और प्यारे मुस्तफ़ा का बुलावा आ जाए, नमाजें छोड़ दिया करो, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुआ करो। फिर सामीन मोहतरम, इसी मौजू की एक और हदीस पाक दे रहा, और इस हदीस पाक के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब सामीन इस हदीस पाक पे भी गौर करेंगे। रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी नकल करते हैं, इमाम नसाई नकल करते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल नकल करते हैं, इमाम मुनज़री नकल करते हैं। और हदीस पाक क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आका के साथ था और हम हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो हमने देख लिया कि उबई बिन काब नमाज अदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नमाज अदा कर रहे हैं। देख लिया, मेरे आका आगे गुजर गए और गुजरते ही मेरे आका ने आवाज दी, या उबई। हजरत उबई बिन काब ने आका की आवाज सुनी, जल्दी जल्दी नमाज को मुकम्मल किया और नमाज को मुकम्मल करके आका की बारगाह में गए। जब नमाज की तकमील के बाद आका की बारगाह अक़दस में पहुंचे तो मेरे आका यहां भी यही सवाल करते हैं कि जब मैंने बुलाया था तो रोका किस शय ने था? आते हुए देर क्यों हुई? तो हजरत उबई बिन काब भी अर्ज करते हैं, कुन्तु फिस सलात, हुजूर मैं नमाज में था, फर्ज नमाज अदा कर रहा था। आका ताजदार कायनात ने जब ये जवाब सुना तो फिर यही सूरह अनफाल की आयत तिलावत की कि क्या आपने रब का ये कलाम नहीं पढ़ा, नहीं सुना? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, कि जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, जिस माहौल में हो, जिस कैफियत में हो, जिस अमल में हो, सब कुछ छोड़ के बारगाह मुस्तफ़ा में आया करो। सामीन मोहतरम, हुजूर शेखुल इस्लाम ने ये दोनों अहादीस नकल की हैं और दोनों अहादीस नकल करके फिर हुजूर शेखुल इस्लाम ने इनकी शरह को लिखा है। आप फरमाते हैं कि ये दोनों अहादीस मुबारका और इन पर कुरान की आयत की सनद ये बता रही है कि प्यारे आका अगर बुलाएं, हाय हाय, अगर सोहने आका बुलाएं और जिसको बुलाएं वो नमाज के अंदर हो, वो जहां पर हो वहीं से नमाज को छोड़े और दरे मुस्तफा पे पहुंचे, वो आका की बारगाह अक़दस में जाए और मेरे आका उसे अपने किसी काम भेज दे। आका अलैहिस्सलाम उसे अपने किसी काम भेज दे और वो हुजूर का काम करने चले जाए। आका फरमाए कि बाजार से सौदा सलफ लाओ, वो सौदा सलफ लेने बाजार चला जाए। सामीन मोहतरम बताइएगा, यहाँ से निकल के बाजार जाना है, गलियां मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? सिमत बदलेगी या नहीं बदलेगी? जिससे सौदा लेना है उससे भाव सीधा कर रहा है कि नहीं करेगा? कलाम भी होगा, बातें भी होगी, सौदा सलफ लेना भी होगा। वो लेने जाए, लेके पलट आए, हुजूर का काम मुकम्मल कर दे। जब ताजदारे कायनात का वो अमल
जो आपने हुक्म दिया था वो काम मुकम्मल कर दे, वापस पलटे, जहां से नमाज को छोड़ा था वहां से आगे शुरू कर दे। इस सारे अमल के बावजूद वो नमाज के अंदर है, उसकी टूटी नहीं है, उसकी टूटी नहीं है। अब सवाल पैदा होता है, हमारी बचती नहीं, हम हरकतें कसीरा कर लें, हमारी बचती नहीं, इनकी टूटती नहीं। ये राज एंड पे रखूंगा, क्यों नहीं टूटती, अभी और दलाल दे लूं। अब सामीन मोहतरम, ये नमाज क्या है, इस तरफ आए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मालिक कायनात ने सैकड़ों मुकामात पर मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ जिहाद से नमाज के कायम करने का हुक्म दिया। लेकिन आशिकों, सारा कुरान पढ़ लो, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पढ़ते चले जाओ, पूरे के पूरे कुरान मजीद में नमाज का मुकम्मल तरीका नहीं मिलेगा। अब सामीन, हुजूर के सहाबा इकट्ठे होके गए दर मुस्तफ़ा पर। इमाम बुखारी किताबुस सलात में लाते हैं और आका की बारगाह में आके अर्ज करते हैं, कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, सोहने आका आप फरमाएं कि नमाज अदा कैसे करनी है, ये पढ़नी कैसे है, कायम कैसे करनी है। आशिकों, अपने मन को ठंडा करो। आका अलैहिस्सलाम ने वो जो नमाज का तरीका पूछने आए थे, मेरे आका ने उनको नमाज का तरीका बताया नहीं है। हुजूर ने नमाज का तरीका पूछने वालों को तरीका बताया नहीं है, नमाज का तरीका सिखाया भी नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा को नमाज का तरीका दिखाया है। ये जुमला माना खेज है, नमाज का तरीका दिखाया है। मेरे हुजूर ने फरमाया, सफ़े बना लो, मैं दिखाऊं नमाज क्या है। सफ़े बन गई होगी, आलम तसव्वुरात में डूबे, वो जो फ़र्ज नमाज के तरीका को समझने देखने के लिए पहली सफ बनी होगी। आका मुसल्ला इमामत पे हैं, हुजूर के पीछे हजरत सिद्दीक अकबर होंगे, साथ हजरत उमर फारूक होंगे, साथ हजरत उस्मान गनी होंगे, साथ हजरत अबी सईद खुदरी होंगे, साथ हजरत अनस बिन मालिक होंगे, साथ हजरत बिलाल हबशी होंगे। वहां से लेके वहां तक सफ बन गई। जब सफ तैयार हो गई, मेरे आका खिताब करके नमाज का तरीका सिखाते नहीं, मेरे हुजूर फरमाते हैं, सल्लू कमा रही तो मुनी उसल्ली। अरे नमाज सीखने वालों, आओ मुझे देखते जाओ, जो मैं करता हूं मुझे देख कर उसी तरह करते जाओ, तुम्हारी होती जाएगी। रही तो मुंह नहीं उसल्ली, आओ मुझे देखो, आओ मुझे देखो, मुझे देख कर उसी तरह का करने की कोशिश करते जाओ, तुम्हारी होती जाएगी। अब सामीन, मेरे हुजूर ने गुफ्तगू के जरिए सिखाया तो था नहीं, और हुक्मन फरमाया कि मुझे देखते जाओ। हुजूर मुसल्ला इमामत पे आ गए, मुक्तदी पीछे आ गए, मेरे आका ने तकबीर उला कही, तकबीर तहरीमा हो गई, अल्लाहु अकबर। हाथ कहां तक उठाने हैं पहले कोई नहीं जानता। अब सोच के बताइएगा, पीछे वालों को कैसे पता चला कि हाथ कानों की लौ तक उठाने। सोहने आका को देखकर, ये लफ्ज ऊंचा बोलेंगे, सोहने आका को देख कर मेरे आका तकबीर के बाद कियाम करते हैं, हाथ बांध लिए। पीछे वालों को कैसे पता चला कि हाथ कहां बांधने हैं? प्यारे आका को देख कर। फिर मेरे हुजूर
क़ियाम के बाद रुकू में गए, रुकू में कितना झुकना है सिहाबा को पता चला आका को देखकर। रुकू के बाद आका सुजूद में गए, सजदा की हैयत क्या है सिहाबा को पता चला आका को देखकर। सुजूद से उठ के क्या करना है सिहाबा को पता चला आका को देखकर। अरे आशिकों, फिर इश्क व मस्ती में डूब कर अपने नजरिया को, अपनी फिक्र को, अपने अकीदा को पुख्ता करते जाओ। वो हुजूर के सहाबा थे, नमाजें तो खुदा की पढ़ते थे, जियारत मोहम्मद मुस्तफा की करते थे। अब सामने इससे आगे आता हूं कि वो नमाज के अंदर हुजूर को कितना देखते थे और कैसे देखते थे, इस पर भी मुतफक्कुन अलैह हदीस पाक दे रहा हूं। इमाम बुखारी सही बुखारी में लाए और इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में लाए। भाई फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम का है, इसलिए कच्ची बात कोई नहीं होगी। सामीन मोहतरम, रावी हजरत सहल बिन साद साइदी रदी अल्लाह ताला अन्हु अब बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई और नमाज ज़ोहर पढ़ा के कबीला बनु औफ में 2 घरों में नाराजगी थी, मेरे आका सुलह करवाने चले गए। मेरे आका ने अपने साथ 1-2 सहाबा को लिया, बाकी सारे सहाबा मदीनातुल मुनव्वरा में ज़ोहर पढ़ा के गए। वहां दोनों खानदानों की बातें सुनते, सुलह करवाते, मामला फाइनल करते देर हो गई, यहां तक के पीछे असर का वक्त हो गया। असर की आजान हुई, आका तशरीफ नहीं लाए। सहाबा जो मौजूद थे पीछे मस्जिद नबवी में, वो हजरत अबू बकर as-सिद्दीक से अर्ज करते हैं, आका तो तशरीफ नहीं लाए, आप उठें और असर की जमात करवा दें। हजरत सिद्दीक अकबर ने पहले इनकार कर दिया, मैं कहाँ और मुसल्ला रसूल कहाँ, तू कुजा मन कुजा, इनकार कर दिया। सारे हुजूर के इंतजार में बैठ गए, आका तशरीफ नहीं लाए। करीब था कि नमाज असर का वक्त जाता रहता। अब फिर सहाबा इकट्ठे हुए और हजरत सिद्दीक अकबर से अर्ज करते हैं कि आका तो तशरीफ नहीं लाए अभी तक, कहीं नमाज रह ना जाए, आप जमात करवा दें। हजरत सिद्दीक अकबर अब मान गए। मुसल्ला इमामत पे हजरत सिद्दीक अकबर हो गए, सहाबा बाकी पीछे मुक्तदी बन गए और हजरत सिद्दीक अकबर वहां नहीं खड़े हुए जहां आका खड़े होते थे। आज भी दोनों मुसल्ले ज़ियारत करने वालों ने किए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के मुसल्ला अक़दस को छोड़ के इतना पीछे खड़े हुए कि जब सिद्दीक अकबर सजदे में जाएं तो पेशानी वहां हो जहां पे हुजूर के कदम आते। जमात शुरू हो गई, इधर जमात शुरू हुई, उधर आका तशरीफ ले आए। आका जब तशरीफ लाए, अब सामीन मुझे बताइएगा, जमात खड़ी हो जाए, इमाम बाद में आए, तो इमाम के लिए हुक्म क्या है, वो कहाँ खड़ा होगा? एंड पे जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ खड़ा होगा। अब सामीन जमात खड़ी है, नमाज हो रही है, आने वाले मेरे मुस्तफ़ा हैं, 15वीं सदी का कोई इमाम नहीं है। आका ताजदारे कायनात पीछे नहीं खड़े हुए, मेरे हुजूर आका अलैहिस्सलाम ने आखिरी सफ को चीरा, हुजूर आगे चले। अब जिस सफ से आगा गुजरे, उस सफ वालों ने जब हुजूर को देख लिया तो आगे वालों को बताने के लिए यूं हाथ पे हाथ मारे। नमाज के अंदर अगली सफ वालों को बताना चाहा कि सफ छोड़ दो, हुजूर आ गए।
मेरे आका ने अगली सफ को चीरा, उनको पता चला तो उन्होंने आगे वालों को बताना चाहा, अरे नमाजियों रास्ता छोड़ दो, हुजूर आए हैं। यहां तक के हदीस पाक के अल्फाज है, फसफ़्फ़ाकन नास, सब नमाजी उस नमाज का इमाम हजरत सिद्दीक अकबर को बताने के लिए कि इस नमाज का इमाम कायनात के वाली, कायनात की आका मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं। हर नमाजी, हर सिहाबी नमाज के अंदर यूं हाथ पे हाथ मार रहा था कि मस्जिद नबवी उस दिन तालियों की आवाज से गूंज उठी। हजरत सिद्दीक अकबर को जब ये आवाज आई तो हजरत सिद्दीक अकबर भी जान गए कुछ तो हुआ है, कि नमाज के अंदर ये तालियों की आवाज है, कुछ तो हुआ है। हदीस पाक के कलिमात उठाए, हजरत सिद्दीक अकबर ने दौराने नमाज यूं गर्दन मोड़ के देखा। मैंने कहा मैं आगे बताता हूं कि सहाबा हुजूर को देखते कैसे थे। अब यह मौका आ गया, हजरत सिद्दीक अकबर ने नमाज के अंदर गर्दन मोड़ के देखा, पीछे मुड़ के देखा तो मेरे आका पहली सफ तक आ चुके थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने आका को देख लिया, जो ही ताजदार कायनात को देखा, हजरत सिद्दीक अकबर ने मुसल्ला इमामत छोड़ दिया, अपने कदम पीछे सिरकाए, कदमों का पीछे हटाना था। क्या का ताजदार कायनात ने इशारा किया, फ़अशारा इलैहि, मेरे आका ने सिद्दीक अकबर को यूं इशारा करके इरशाद फरमाया, अनिम कुस मकानक, ए अबू बकर उसी मुकाम पे खड़ा रहे, ए अबू बकर नमाज मुकम्मल करवा। हजरत सिद्दीक अकबर का प्यारे आका की जुबान अक़दस से यह जुमला सुनना था कि अबू बकर नमाज मुकम्मल करवा। यह कलिमा सुनना था कि खुशी से फराफा अबू बकर यदई है, जहां पे थे वहीं पे खड़े खड़े अपने दोनों हाथ यूं ऊपर उठा लिए, अपने दोनों हाथ नमाज के अंदर उठा लिए। फहमिदल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या मालिक कायनात, तेरा शुक्र है कि तेरे महबूब ने मुझे इस काबिल जाना कि मैं नमाज पढ़ा सकूं। तेरे महबूब ने मुझे झिड़का नहीं है, महबूब नाराज नहीं हुए, दोनों हाथ ऊपर उठाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर हाथ नीचे किए, आगे नहीं गए, पहली सफ में आ गए। आका ताजदार कायनात आगे बढ़े, मेरे महबूब ने नमाज पढ़ा दी। फलम्मन सारफा, जब आका ताजदार कायनात नमाज पढ़ा चुके तो फौरन अबू बकर से फरमाते, काला या अबा बकर, ए अबू बकर, मा माना आका अन तस्बुता इस अमर तुक, ए अबू बकर जब मैंने हुक्म दिया था कि आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाओ तो फिर रोका किस शय ने था? फिर रोका किस शय ने था? हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू थे। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में हाथ जोड़ के कहते हैं, ए सोने मुस्तफा, ए प्यारी आका, अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल कि इमामुल अंबिया पीछे खड़े हो और वो आगे खड़े होकर नमाज़ें पढ़ाता फिरे। मेरे आका मुस्कुराए, मेरे आका ने दुआएं दी। तो सामीन मोहतरम, आप मुझे बताइएगा, ये जो सारे का सारा मामला मैंने अर्ज किया है, ये सब कुछ हुआ है नमाज के अंदर। किस हालत में? नमाज के अंदर। सामीन, सच्ची बात अकल से, जहन से सोच के बताइएगा, आज के दौर में अगर नमाज के अंदर ताली बज जाए तो हमारी नमाज हो जाती है? नहीं। और ऊंचा बोले, नहीं। हमारी नमाज नहीं होती। अल्लाह की इज्जत की कसम,
ये अहदीस जबी मुहद्दिसीन ने बयान भी की हैं, फुकहा ने लिखी भी है। आज तक किसी मुफ्ती ने नहीं लिखा कि वो नमाज के अंदर हुजूर की ज़ियारत भी करते रहे और नमाज टूट गई। फिर सोचना पड़ेगा, आज हम नमाज के अंदर कोई हरकत कर ले, हमारी रहती नहीं है, उनकी टूटती नहीं है। एक और हदीस दे के बात एंड करने वाला, और ये हदीस पाक भी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस पाक, और इस हदीस पाक के रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आका अलैहिस्सलाम जब यौमुल विसाल में थे, आका अलैहिस्सलाम की अलालत के दिन, जब 3 दिन कमो बेश मेरे हुजूर अलील रहे और नमाजें पढ़ाने के लिए भी मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं लाए, और वो हुजूर के दीवाने, वो हुजूर के उशाक, सुबह शाम जो हुजूर की दीद में मस्त रहते थे, 3 दिन बीत गए आका का चेहरा ना देख सके। उन दिनों मस्जिद नबवी में हुजूर के सहाबा का हाल ये था कि मस्जिद नबवी में सब सहाबा तो बैठे हैं, नजरें उठा के एक दूसरे को देखते भी नहीं, एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते, नजरें झुकी हैं और हर किसी की आंखों से इश्क के मोती जारी है। हर कोई आका के हिजर और फिराक में आंसू बहा रहा है। इसीलिए तो दीवानों ने कहा था कि वस दे हासे ते विस दे नासे, तेंडी झोंक दे आसे पासे, सुन दे हासे मिठियां गाली, सोना यार सुनिंदा हासे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते, जब पीर का दिन आया, यौमुल इस्नैन, जिस दिन फिर आका का विसाल हो गया, नमाज फजर का वक्त था, जमात खड़ी थी, वहुम सुफूफुन फिस सलात, सहाबा नमाज के अंदर थे कि आका अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारका में आफाका महसूस हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मैं देखूं तो सही कि मेरे यार सिद्दीक़ अकबर के पीछे मेरे गुलाम नमाजें कैसे अदा करते। तो आका अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर के वक्त फ़कशफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरा, आका अलैहिस्सलाम ने हुजराए अक़दस के दरवाजे से पर्दा हटा दिया। यंज़ुरु इलैना व हुवा काइमुन, आका अलैहिस्सलाम दरवाजे में खड़े होकर नमाजियों को देखने लगे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हुजराए रसूल से पर्दे का हटना था, कान्ना वजहहू वरकतु मुसहफिन, हुजराए मुस्तफा से पर्दा हटता गया, हमें यूं लगा जैसे कुरान का वरक हमारी आंखों के सामने आ गया। सुम्मा तबस्समा, फिर आका ताजदार कायनात ने देखा, मुस्कुरा पड़े, आका मुस्कुरा पड़े। और सहाबा कहते, हुजूर का मुस्कुराना था, इधर हम नमाज के अंदर थे, हुजूर ताजदार कायनात का रुख अनवर देखकर करीब था कि हम नमाजों को तोड़ के आका की बारगाह में चले जाते, नमाजों को तोड़कर ताजदारे कायनात की बारगाह में चले जाते। करीब था कि नमाजें तोड़ देते कि आका अलैहिस्सलाम ने हमारी तरफ इशारा किया। फ़अशारा इलैना नबिय्यो, आका ताजदारे कायनात ने इशारा किया, अन अतिम्मू सलातकुम, कि अपनी नमाजें मुकम्मल कर लो।
ये इशारा किया और हुजरा अक़दस के दरवाजे पे पर्दा गिरा दिया। अब आशिकों सोचें तो सही कि सहाबा नमाज के अंदर है और जिन अहबाब को ज़ियारत नसीब हो चुकी है, किस्मत वाले, नसीबों वाले, आज जहां गुंबदे खजरा है ये मेरे आका का हुजरा अक़दस है। और वहां से आप रियाजुल जन्ना की तरफ देखें तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मुसल्ला इमामत वहां पे है। गोया मस्जिद नबवी से जहां पे मुसल्ला इमामत मेरे आका का है, वहां से इस तरफ अगर देखें बाईं तरफ तो सामने दीवार में मेरे आका के हुजरा का दरवाजा खुलता। अब नमाज के अंदर ध्यान कहां होता है? बोलेंगे अल्लाह की तरफ। निगाह कहां पे होती है? सजदागाह पे। सामीन सहाबा कहते हैं कि उधर हुजरा रसूल से पर्दा हटा कअन्ना वजहहू वरकतु मुसहफिन, पर्दे का हटना था, हमें यूं लगा कि कुरान का वरक हमारी आंखों के सामने आ गया। अरे नमाजियों, आपकी और मेरी नमाज हो, ध्यान रब की तरफ हो, निगाह सजदा गाह पे हो, वो नमाज सहाबा की नमाज है। लेकिन सहाबा कहते हैं हुजरा रसूल से पर्दे का हटना था, हमें यूं लगा जैसे कुरान का वरक हमारी तो वो जो है हमारे सामने आ गया। गोया सहाबा किराम का यह फरमाना बता रहा है वो सहाबा थे तो नमाज के अंदर, लेकिन सहाबा का ध्यान सारे का सारा चेहरा मुस्तफा की तरफ था। इससे आगे गौर करें, फ़अशारा इलैना, हुजूर ने हमारी तरफ इशारा किया। अब मुझे बताइएगा, नमाज में चेहरा इधर हो, कोई शख्स वहां पे इशारा करे, नजर आता है? नहीं आता। उनका यह फरमाना कि फ़अशारा इलैना, हमारी तरफ इशारा किया। तो जो ये कहते हमारी तरफ इशारा किया, उनको पता कैसे चला कि इशारा किया? आका ताजदारे कायनात को इशारा करते देखा। तो सामीन अब अगली बात मुझे बताइएगा, इंसान यहां खड़ा है, इशारा करने वाली हस्ती वहां पे है, कैसे देखा? गर्दन ऊंचा बोले, गर्दन मोड़ के देखा। तो सहाबा किराम इधर नमाज के अंदर भी थे, उधर गर्दने मोड़ के हुजूर ताजदारे कायनात की ज़ियारत भी करते रहते थे। अरे उन उशाक की नमाज का आलम तो ये था, कोई एक नमाज नहीं, हर नमाज के अंदर ही गर्दने मोड़ मोड़ के ज़ियारत मुस्तफा करते थे, चूंकि उनको पता था कि हमारी नमाजें उस वक्त तक मुकम्मल होती नहीं है जब तक रुखे यार को ना देखे। इस पे आखिरी हदीस देने लगा, मुस्नद अबू याला की हदीस पाक है। वाक़या है गज़वाए बदर का कि जब गज़वाए बदर के मौका पर आका के सहाबा ने अर्ज किया कि सोने आका हमारी तादाद तो कम है, इधर 313 है और उधर 1000 के करीब। हुजूर रब की बारगाह में अर्ज करे कि रब फरिश्तों को भेजे। मेरे आका रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, जुमले बड़े कमाल हैं। मेरे हुजूर फरमाते, मौला मेरी गिनी चुनी मेहनत यही थी, 313 जो थे वो सारे ले आया। अब मौला अगर ये ना बचे तो तेरा नाम नहीं बचेगा। इनके लिए अब मदद और नुसरत अता फरमा और फरिश्तों को उतार। मेरे अल्लाह ने फरिश्ते उतार दिए, गज़वाए बदर जीता गया। इधर नमाज का वक्त हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गज़वाए बदर को जीतने के बाद सफ़े बनवाई, मुसल्ला इमामत पे खड़े हुए, जमात खड़ी हो गई।
इधर आका नमाज में खड़े हो गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने समझा कि हमारा आने का मकसद तो था जंग जितवाना, वो जीती गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने फरिश्तों का लश्कर लिया, चल पड़े वापस। मालिक कायनात ने आसमान दुनिया के बवाब को कहा जिब्राइल आ रहा है, इसके लिए आसमानों के दरवाजे बंद कर दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले दरवाजे पे पहुंचे, दरवाज़ा बंद है। दस्तक देते हैं, बवाब कहता है दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अब बवाब कहते हैं क्यों, तो वो दरवाजे पे खड़ा दरबान कहता है रब से बातें करे। मालिक कायनात की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते मौला को नाराज़गी हो गई। रब कायनात ने फरमाया ए जिब्राइल तुझे सिर्फ जितवाने नहीं भेजा था, तुझे यार मनाने भेजा था। अगर सिर्फ जंग जितवानी होती तो लफ्ज़ कुन काफ़ी था। मेरे यार ने कहा था कि मौला फरिश्ते उतार, यार के कहने पर तुझे भेजा था। अब वापस पलट जा, महबूब ताजदार कायनात से इजाजत लेके आ। अगर मेरा सोहना महबूब आका अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया वो वापस आने की इजाजत दें तो पलट आना, और अगर मेरा मुस्तफ़ा वापस आने की इजाजत न दे तो कभी ना आना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो आका इमामत करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इमामत करवा रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने आए, आके इजाज़त लेना चाहिए। मेरे आका मुस्कुरा दिए। जब जिब्राइल को वापस सामने देखा तो आका मुस्कुरा दिए। अब ये मेरी मोहब्बत के जुमले हैं। मेरे आका ने ज़ुबान हाल से कहा होगा जिब्राइल हुण सुना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि आका अगर आपकी इजाज़त हो तो चला जाऊं। मेरे आका ने इजाज़त दे दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम लौट गए। इधर मेरे आका ने नमाज मुकम्मल करवाई। नमाज मुकम्मल हुई, सहाबा आका के नेड़े नेड़े हुए, करीब आके अर्ज़ करते हैं सोने आका नमाज में मुस्कुरा रहे थे, क्या माजरा है? नमाज में मुस्कुरा रहे थे, क्या बात है? अब आशिको मुझे बताओ, इमाम आगे है, मुक्तदी पीछे हैं। इमाम आगे चाहे हल्का सा मुस्कुरा दे या इमाम की आंखों से दो चार आंसू निकल जाएं, क्या मुक्तदियों को नजर आता है? नहीं आता। तो वो सहाबा जो फौरन आगे होके कहते हुजूर आप मुस्कुरा रहे थे, क्या माजरा है? उन सहाबा को पता कैसे चला कि हुजूर मुस्कुरा रहे थे? सहाबा किराम नमाज के अंदर गर्दने मोड़ मोड़ के रुखे मुस्तफ़ा को देख रहे थे, रुखे जार को देख रहे थे, आका ताजदार कायनात की दीद कर रहे थे। यही तो सबब है कि हजरत इकबाल ने फरमाया आज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, उसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। हुजूर के दीवानों, आज के समादियत के दौर में शायद बाज लोग कहते हो कि अगर नमाज में नबी का ध्यान आ जाए तो नमाज नहीं होती। शायद कुछ कहते हो, मुझे नहीं मिले आज तक, लेकिन ये जुमला सुनने को मिलता है। अरे ऐसा कहने वालों, तुम जानो तुम्हारी नमाजें जाने, अल्लाह की इज्जत की कसम हमारी नमाजें तो उस वक्त तक होती नहीं है जब तक नमाज के अंदर ध्यान चेहरा मुस्तफा की तरफ न जाए। हमारी नमाजें तो उस वक्त तक होती नहीं है। और हमें हमारे शेख वक्त के मुजद्दिद हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिल्लाहु अलैहि ने जो इश्क व मस्ती मुस्तफ़ा दी है, जो अदब मुस्तफ़ा दिया,
जो ताल्लुक मुस्तफ़ा दिया, जो ताज़ीम मुस्तफ़ा दी, जो तकरीम मुस्तफ़ा दी, जो मोहब्बत मुस्तफ़ा दी और जो इश्क़ मुस्तफ़ा सिखाया है, वो इश्क़ मुस्तफ़ा हमें तो यही बताता है, जब तक अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो के मौका पर ध्यान सोने मुस्तफ़ा की तरफ नहीं जाता, उस वक्त तक नमाज बनती नहीं है। और सामीन, कुछ गुस्साख तो वो है, कुछ गुस्साख और दीवाने तो वो है जिनकी नमाज की हालत और कैफियत ये रहती है कि वो नमाज के अंदर उस लम्हे तक सलाम से आगे बढ़ते नहीं हैं जब तक वो सोने महबूब का जवाब न पा ले। और हजरत अबुल अब्बास अल मुर्सी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दीगर उरफा और उशाक कुछ तो इस दर्जा के हैं, कहते हैं इधर हम आका की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, सिर्फ जवाब नहीं, पर्दे उठते हैं, चेहरा मुस्तफ़ा सामने आता है। इसलिए आका के दीवानों और हुजूर के आशिकों, आओ अपनी नमाजों को इश्क़ मुस्तफ़ा से तर करें कि मोहम्मद से वफा तो नहीं तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझे नाचीज़ की तरफ से है, रब्ब कायनात माफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाह वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।